हेलो एवरीवन, तो आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इनफाइनाइट सीरीज में आज का जो टेस्ट है वो है डी मॉर्गन्स टेस्ट, ठीक है। एंड बर्टन टेस्ट भी इसी को बोलते हैं। तो खैर डी मॉर्गन अकेला लिख दिए हैं। तो इसका थ्योरम है लेट समेशन यू एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट, मतलब जो सीरीज है वो सारे टर्म उसके क्या है, पॉजिटिव हैं। सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन लॉग एन इक्वल टू एल। तो अगर इसका वैल्यू एल आ रहा है तो देन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एल ग्रेटर देन वन एंड सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ एल लेस देन वन। ठीक है। अब देखिए आप तो ये जो टेस्ट लगता है डी मॉर्गन्स, ये रावी टेस्ट जब फेल हो जाता है तब लगता है। जब रावी टेस्ट फेल हो जाता है तब इस टेस्ट का यूज किया जाता है। तो रावी टेस्ट फेल्स, उस पर अप्लाई करते हैं इसको। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज। तो इसमें आपको बताना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो क्वेश्चन है आपका 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर प्लस एंड सो एंड। तो अब देखिए इसको। इसमें आप देख रहे हैं दूसरे टर्म से लेके दूसरा सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म को इसमें 1 नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर का 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि सीरीज से हमें 1 छोड़ना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन है इसका leaving the first term of the given series then un is equal to 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो एंड अपॉन 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो एंड। 2 4 6 है तो ये 2n हो जाएगा। तो 2n स्क्वायर हो गया है 3 5 7 का एक सीरीज। तो n माइनस 1 इंटू 2 तो 2n प्लस 1। तो ये आ गया 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक। नाउ एंड un प्लस 1 इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो एंड 2n स्क्वायर और 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो एंड 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। तो आप देखिए इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से ये जो इतना टर्म है ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से तो बचेगा कितना 1 अपॉन 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको न्यूमरेटर में आप कन्वर्ट कर दीजिए इक्वल टू लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी और 2n+3 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2n+2 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि अभी किस फॉर्म में है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो इसको n आप कॉमन ले लीजिए और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन लिए n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2+3/n का होल स्क्वायर अपॉन 2+2/n का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप लिमिट पुट कर दीजिए, तो 2+0 का होल स्क्वायर और 2+0 का होल स्क्वायर, तो इक्वल आ गया 4/4 विच इज इक्वल टू 1। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 इतना है। सो द रेशियो टेस्ट फेल्स। नाउ वी अप्लाई रावे टेस्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आ नहीं रहा है, मतलब वैल्यू टर्म नहीं है, इसलिए अब इसमें रावे टेस्ट अप्लाई कर देंगे। Now we apply Rabi test, then Rabi test behave। तो राबी टेस्ट क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un+1 -1, ये है राबी टेस्ट। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n और un/un+1 का वैल्यू, तो आप इसको लगाइएगा un/un+1 का वैल्यू, तो यहाँ से आएगा 2n+3 का होल स्क्वायर अपॉन 2n+2 का होल स्क्वायर, ठीक है इसको, और यहाँ है -1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और n इंटू, देखिए ये क्या हो जाएगा, 4n² + 9 और 2 3 जा 6, 6 से 2 जा 12, तो n और माइनस 4n² -4 -8n, तो ये कैंसिल हो गया है और यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, तो यहाँ आ गया है 4n + 5, ठीक है, और अपॉन में है 2n+2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें आप यहाँ अभी जो फॉर्म बन रहा है, अगर लिमिट पुट करें तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, n कॉमन ले लीजिए, तो जब आप n इसमें कॉमन ले लेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू n 4 + 5/n अपॉन n² 2 + 2/n ऑफ होल स्क्वायर, ये कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ से आएगा लिमिट, अब आप लिमिट पुट ही कर दें इसका, ठीक, तो इसका जो लिमिट पुट करेंगे तो 4 + 0 और 2 + 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/4 विच इज ऑल्सो 1। सो राबे टेस्ट fails। Now we apply De Morgan test। तो therefore लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ है आपका n
यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन और माइनस वन, और ये है लॉग एन। ठीक, ये है अपना डी मॉर्गन टेस्ट। तो बाय डी मॉर्गन टेस्ट वी हैव, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। देखिए एन यू एन और यू एन प्लस वन माइनस वन, इसका टोटल जो वैल्यू है वो इतना है। इसको आप डायरेक्ट रखिएगा, ठीक, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, एन का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n अपॉन ये है 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 1 इंटू लॉग n इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 8n, ये कैंसिल हो गया है। यहाँ से बचेगा माइनस का 3n और माइनस 4, माइनस 3n और माइनस 4, अब देखिए इसमें तो बच रहा है यहाँ पर 2n प्लस 2 और होल स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 4n स्क्वायर 5n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8n, और इनटू में है आपका log n। ये इससे कैंसिल हो गया है, माइनस दोनों में आ रहा है तो माइनस बाहर निकाल दीजिए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n प्लस 4 अपॉन में और 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से 2n प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर इंटू लॉग n। n यहाँ से कॉमन ले लीजिए और दोनों जगह से n को कॉमन टेक करिए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n कॉमन, तो 3 प्लस 4 बाई n अपॉन यहाँ n स्क्वायर कॉमन, तो 2 प्लस 2 बाई n का होल स्क्वायर इंटू लॉग n। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक n कैंसिल हो रहा है, तो जो एक n बच रहा है वो लॉग के साथ ले जाइए। तो यहाँ 3 प्लस 4 बाई n अपॉन 2 प्लस 2 बाई n का होल स्क्वायर इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n अपॉन n, log n अपॉन n। तो यहाँ आएगा वैल्यू 3 प्लस 0, ये माइनस है, और 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर। अब इसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है, तो इंटू 0, तो टोटल आंसर आ जाएगा 0 विच इज लेस देन 1। तो वाई डी मॉर्गन टेस्ट द सीरीज इज डाइवर्जेंट। हेंस, लास्ट लाइन लिख दीजिए, हेंस द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो पूरी जो सीरीज है वो क्या है, डाइवर्जेंट है अपना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डी मॉर्गन के क्वेश्चन करना है। यहाँ ध्यान ये रखना है कैलकुलेशन से ज़्यादा बचने के लिए कि सीधा आप यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 यहाँ से उठाएंगे, और जब आप डी मॉर्गन लगाएंगे तो राबे टेस्ट पूरा यहाँ से
ये जो कैंसिल होने के बाद बच रहा है उसको सीधा उठाएंगे, जिससे आपका टाइम वेस्ट कम होगा और क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा इसको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। वरना आप शुरू से un/un+1 रखना स्टार्ट कर देंगे, अगर यहाँ से समस्या क्रिएट होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। वन स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस टेस्ट द फॉर कन्वर्जेंस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस ये इंटू में x है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस एंड सो एंड। ये अगला क्वेश्चन है आपका, इस पर भी डी मॉर्गन टेस्ट लगेगा। देखिए सबसे पहले फर्स्टली वी फाइंड nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, देन अप्लाई रेशियो टेस्ट, एंड इफ रेशियो टेस्ट फेल्स देन वी अप्लाई राबे टेस्ट, एंड also Rabi test fail, so then apply De Morgan test. Now तो here सीरीज गिवन है, यहाँ x नहीं दिया है तो यहाँ x की पावर आप 0 मान ली, ठीक है। तो here un इक्वल टू, तो ये सीधा टर्म ले लीजिए यहाँ से 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड सो एंड, और ये 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो एंड। तो ये हो गया 2n स्क्वायर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो 2n-1, तो ये आ गया है 2n-1 ऑफ होल स्क्वायर इंटू, अब x का नेचर देखना है तो x का जो नेचर आएगा वो आएगा x ऑफ पावर n-1, ठीक है। क्योंकि 0 से सीरीज स्टार्ट हो रहा है, सीरीज जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप देखिए इसमें देखें, एंड un+1 इक्वल टू 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड सो एंड 2n-1 ऑफ होल स्क्वायर एंड, और यहाँ जब आप n+1 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2n+1 ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि 2n+2 होगा, और यहाँ आएगा x ऑफ पावर n 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो एंड 2n स्क्वायर और 2n+2 ऑफ होल स्क्वायर। नाउ देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un+1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो आप देख रहे हैं इतना टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x ऑफ पावर n-1 अपॉन ये जो है 2n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2n+2 का होल स्क्वायर एंड x ऑफ पावर n है, तो ये न्यूमरेटर में चेंज होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो x की पावर n से n कैंसिल हो गया है, और 2n+2 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन और 2n+1 ऑफ होल स्क्वायर इंटू 1/x। अभी अगर लिमिट पुट करें तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है, तो यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 2 + 2/n ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2 + 1/n ऑफ होल स्क्वायर इंटू 1/x। तो ये है आपका 2 + 0 का होल स्क्वायर और 2 + 0 ऑफ होल स्क्वायर इंटू 1/x इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो रेशियो टेस्ट में ये आ रहा है
1 by x, limit n tends to infinity un upon un plus 1. By ratio test, the series is convergent if 1 by x greater than 1, तो that is x less than 1, and divergent if 1 by x less than 1, तो that is x greater than 1, and ratio test fails for if x is equal to 1. ठीक, x is equal to 1 के लिए रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा when x is equal to 1, तो then चलिए यहां से लिख दे रहा हूं, when x is equal to 1, then un upon un plus 1 निकालिए यहां से, तो x इक्वल 1 आप इस पर रख दीजिए यहां पर, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 2n प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ we apply, तो therefore limit n tends to infinity, now we apply Rabi test, un plus 1 minus 1 equal to limit n tends to infinity n into, इसका वैल्यू रखिए इसमें, तो यहाँ आ जाएगा 2n प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू, इसको सिंप्लीफाई करें हम, 4n स्क्वायर 4 प्लस 8n माइनस 4n स्क्वायर और माइनस 1 माइनस के 4n, ये कैंसिल हो गया है, तो 4n यहाँ से बचा, तो ये है 4n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसमें आप देखिए अभी लिमिट अगर पुट करें तो यहाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इसको रिमूव करिए फिर, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ n जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 प्लस 3 बाई एन और अपॉन 2 प्लस 1 बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक, और n से n वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ अब 4 प्लस 0 और 2 प्लस 0 ऑफ होल स्क्वायर 4 बाई 4 इक्वल टू 1, तो सो the Rabi test, Rabi test fails, ठीक है। तो यहाँ Rabi टेस्ट फेल हो गया है। नाउ वी अप्लाई डी मॉर्गन टेस्ट, तो नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 1 इंटू लॉग n इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए इसका डायरेक्ट वैल्यू आप इतना पुट करिएगा, n इंटू इस पूरे टर्म का कितना आया है, ये मिला है आपको, तो यहाँ आप रखेंगे तो यह आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 3n अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू में है लॉग n इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यह 4n स्क्वायर, देखिए 4n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4n और माइनस 1, हाँ ठीक, तो ये कैंसिल हो गया है, यहाँ से माइनस n बचेगा, तो माइनस n और माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर और इनटू में है यहाँ लॉग n,
तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और n भी कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 1/n अपॉन n स्क्वायर, तो 2 प्लस 1/n का होल स्क्वायर इंटू लॉग n। ठीक, तो n कैंसिल होगा, तो यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n अपॉन 2 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, माइनस बाहर है, इंटू लिमिट n टेन, एक n कैंसिल हुआ, एक बचेगा इस लॉग के साथ, तो लॉग n अपॉन n। ठीक, इसका वैल्यू 0 होता है, तो -1 और 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर इंटू 0 इक्वल टू 0 विच इज लेस देन 1। तो वाई डी मॉर्गन टेस्ट द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो हेंस द गिवन सीरीज इन दोनों लाइन को डाइवर्जेंट फॉर x इज इक्वल टू 1, hence the given series is convergent if x less than 1 and divergent if x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे भी डाइवर्जेंट है, उधर डाइवर्जेंट था ही। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये डी मॉर्गन का दूसरा क्वेश्चन हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा अपॉन 1 इंटू गामा एक्स अल्फा अल्फा प्लस 1 बीटा बीटा प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू गामा और गामा प्लस 1 प्लस एंड सो एंड। ठीक, यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर एक टर्म और लिख लीजिए इसका प्लस अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 बीटा बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 गामा गामा प्लस 1 और गामा प्लस 2 और एक्स क्यूब। देखिए इसको, देखिए इसका फर्स्ट टर्म इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि इसके साथ ना तो कुछ है। अब सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो लिविंग द फर्स्ट टर्म सॉल्यूशन, लिविंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज देन तो un इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 एंड सो एंड। तो यहाँ आएगा un इक्वल टू अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस के 2 एंड सो एंड। यहाँ है बीटा बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 एंड सो एंड। यहाँ x की पावर देखें आप तो 1 2 3 तो x पावर n है और नीचे है 1 2 3 एंड सो एंड तो ये तो n हो जाएगा। गामा गामा प्लस 1 गामा प्लस 2 एंड सो एंड। तो देखिए यहाँ अल्फा प्लस 0 लिख सकते हैं तो यहाँ से आएगा 0 प्लस n माइनस 1 और तो अल्फा प्लस n माइनस 1 क्या आ जाएगा अल्फा प्लस n माइनस 1। यहाँ भी आएगा बीटा प्लस n माइनस 1 और यहाँ आएगा गामा प्लस n माइनस के 1। तो ये हो गया सीरीज का nth टर्म निकाल दिए हैं। नाउ अब इसका n प्लस 1 टर्म्स निकाल लीजिए एंड un प्लस 1 इक्वल टू तो अल्फा अल्फा प्लस 1 एंड सो एंड अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस n और बीटा बीटा प्लस 1 एंड सो एंड बीटा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा प्लस n अपॉन 1 2 3 एंड सो एंड n और यहाँ n प्लस 1 आ जाएगा। गामा गामा प्लस 1 एंड सो एंड गामा प्लस n माइनस 1 और गामा प्लस के n और x पावर क्या है n प्लस 1। ठीक नाउ तो देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू तो देखिए यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है तो ध्यान से देखिएगा इसको। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो कैंसिल होगा ये इतना टर्म देखो पूरा कैंसिल हो जाएगा तो ये यहाँ पूरा कैंसिल तो यहाँ 100 पावर n केवल बच रहा है अपॉन और यहाँ बचेगा अल्फ़ा प्लस n और यहाँ बचेगा बीटा प्लस n और अपॉन में बचे यहाँ 100 पावर n प्लस 1 यहाँ n प्लस 1 इंटू गामा
n+1। ठीक, तो ये है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये चीज x की पावर n से n कैंसिल हो गया, n+1 गामा n+n, गामा प्लस n हो गया है, अल्फा प्लस n और बीटा प्लस n इंटू 1/x इंटू 1/x। ठीक है, अब आप देखिए इस पर लिमिट लगाना है, तो n कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन आप टेक करेंगे तो यहाँ आएगा 1+1/n और 1+ गामा बाई n अपॉन 1+ अल्फा बाई n, और ये है 1+ बीटा बाई n इंटू 1/x। अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1+0, तो 1+0 1+0 अपॉन 1+0 1+0 इंटू 1/x इज इक्वल टू 1/x इंटू 1/x। तो अब लिखते हैं इसको y रेशियो टेस्ट, द सीरीज इज convergent if 1/x greater than 1, that is x greater than 1, and divergent if 1/x less than 1, that is x greater than 1, and ratio test fails if x is equal to 1। तो रेशियो टेस्ट जब फेल होगा तो 1 के लिए, तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो देन un अपॉन un+1 निकाल लीजिए, तो यहाँ रख दीजिए आप इसमें, तो यहाँ आ गया है फिर n+1 और इंटू गामा प्लस n अपॉन अल्फा प्लस n और बीटा प्लस n। ठीक, देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un अपॉन un+1 माइनस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, और इसमें जो वैल्यू आप रखेंगे तो ये है n+1, ऐसा करिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ, तो ये हो जाएगा n गामा प्लस n² और प्लस के गामा प्लस के n। ठीक, अपॉन में कितना आएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा n प्लस n बीटा प्लस n²। तो इसको लिख दे रहे हैं हम, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि n² है, n गामा है प्लस n है प्लस गामा है अपॉन n² है, अल्फा ये है n अल्फा है, n बीटा है प्लस के अल्फा इंटू बीटा है और माइनस के 1 है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कह रहे बनेगा नहीं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n n² n अल्फा n बीटा अल्फा बीटा n² n गामा n प्लस गामा माइनस n² माइनस n अल्फा माइनस n बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो ये रहा, तो यहाँ से n² से n² कैंसिल हो गया है। अब
जिसमें n आ रहा है वो अलग कर लीजिए। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n जिसमें आएगा 1 2 और 3, चार है यहाँ पे। तो गामा प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू n, ये n तो बाहर चल रहा है, ठीक, अपॉन प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा, यहाँ से भी n स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा इंटू n प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप क्या करिए, यहाँ पर n इसका कॉमन ले लीजिए, इसका भी n कॉमन ले लें आप। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर, यहाँ भी n स्क्वायर आ जाएगा। तो गामा प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा बाई n, ये डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि इसके पास था नहीं, अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई n, अल्फा बीटा बाई n ये कैंसिल हो गया है। लिमिट पुट कर दीजिए तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ मिलेगा आपको गामा प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है। तो वाई राबी टेस्ट द सीरीज इज convergent if गामा प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन 1। तो दैट इज 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा आपके पास कि गामा इज ग्रेटर देन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एंड डाइवर्जेंट इफ गामा प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा लेस देन 1 से 1 कैंसिल। तो अब हो जाएगा यहाँ दैट इज गामा लेस देन अल्फा प्लस बीटा। राबी टेस्ट फेल्स इफ गामा प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो 1 से 1 फिर कैंसिल, तो दैट इज गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। तो व्हेन गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, देन इसका टर्म निकाल n यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 और माइनस 1, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आप गामा का वैल्यू रखेंगे वो यहाँ रखना होगा आपको इसमें। तो रख दीजिए इसमें कि गामा इक्वल अल्फा प्लस बीटा है, लिमिट ये, ठीक है, n इंटू, यहाँ से तो n कॉमन ले लिए हैं, वो न्यूमरेटर में था तो n स्क्वायर रहेगा वहाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी है। तो ये है आपका n और अल्फ़ा प्लस बीटा से कैंसिल हो गया है तो 1 बचा, तो यहाँ आ गया n स्क्वायर और इसमें भी रखना है तो यहाँ आएगा प्लस के n और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन दूसरा है, नीचे तो कुछ है नहीं तो n स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा n इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये बन रहा है इसका। ठीक, अब थोड़ा इसको और साफ कर देते हैं क्योंकि यहाँ बन नहीं रहा है। तो देखिए ध्यान से, जो सीरीज था आपका ये है, nth टर्म ये है un, इसका लिविंग फर्स्ट टर्म, ये रेशियो टेस्ट आ गया है तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ।
अब लगाते हैं इस पे डी मॉर्गन टेस्ट, जिससे इसका आंसर आ जाए। Now limit n tends to infinity n un upon un plus 1 minus 1 or minus 1 into log n equal to limit n tends to infinity। तो लगाइए इस पर, इसका जो वैल्यू है वो इतना फाइंड कर दिए हैं। तो यहाँ है एन स्क्वायर प्लस एन और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन एन स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एन प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा और माइनस के 1 इंटू लॉग एन। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसको सिंप्लीफाई करिए तो एन स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू एन प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा और एन स्क्वायर एन अल्फ़ा एन बीटा माइनस एन अल्फ़ा बीटा माइनस ये है इंटू लॉग एन और यहाँ से आएगा एन स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एन बीटा एन और माइनस के अल्फ़ा बीटा, ठीक। इनटू में है लॉग एन। अब आप देखिए एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, अल्फ़ा एन से अल्फ़ा एन कैंसिल, बीटा एन से बीटा एन कैंसिल। तो यहाँ जो बच रहा है वो है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, दोनों का माइनस कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से आया है एन प्लस 1 अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ से एन स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एन अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू में लॉग एन बराबर माइनस एन, यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो एक एन यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एन 1 प्लस 1 बाई एन अल्फ़ा इंटू बीटा, एन स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ से तो 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई एन इंटू अल्फ़ा बीटा बाई एन स्क्वायर इंटू लॉग एन। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से एक एन कैंसिल होगा और एक एन इसके साथ जाएगा तो माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई एन प्लस अल्फ़ा बीटा बाई एन स्क्वायर और इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एन बाई एन। तो इसका 0, तो ये है पूरा आंसर आ गया 0 विच इज़ लेस देन 1। तो हैंस सो बाई De Morgan test, the series, so by De Morgan's test, the series is convergent, series is divergent। सीरीज क्या है डाइवर्जेंट फॉर किसके लिए, अल्फ़ा इक्वल गामा इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए, ठीक। हेंस लास्ट लाइन है अब। तो देखिए जब ये डाइवर्जेंट आया है और ये कहाँ से मिला था, 1 पे मिला था, तो यहाँ लिखना होगा आपको hence
the given series is convergent, hence the given series is convergent if तो लिखा था यहाँ पर कि x लेस देन 1 and divergent if x greater than equal to 1. greater than equal to 1 एक लाइन और लिख लीजिए, द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ, ये लिखा है तो ये है गामा ग्रेटर देन अल्फा प्लस बीटा एंड डाइवर्जेंट इफ गामा लेस देन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर, ठीक, तो इसको आप कर लीजिएगा। और तो ये डी मॉर्गन टेस्ट फिनिश हो गया है। अब अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे अल्टरनेटिव टू बर्टन टेस्ट, जहाँ लॉग टेस्ट फेल होता है वहाँ पे हम लोग उसको लगाएंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अभी भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें। धन्यवाद।